Yes, good afternoon, my lovely students. How are you all? I hope everyone is fine. Okay, so students, so today we will discuss the lesson number 14. The name of this lesson is, yes, adjectives, degrees of comparison. Clear, students? So today we will understand the degree. Vita. A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So today we will discuss the chapter number 14. The name of this chapter is adjectives. Yes, degrees of comparison. So in this chapter we will understand what is an adjective, and now after that we will discuss the 3 degrees of adjective. Yes, positive degree, comparative degree, and superlative degree. So firstly, you know that what is an adjective? Yes, adjective is a word that qualifies noun or pronoun. जो adjective होते हैं वो क्या करते हैं? Noun और pronoun की विशेषता बताते हैं. So now we will discuss the 3 degrees. Yes, positive, comparative, and superlative degrees. First one is your positive degree. Yes, we use the positive degree when we speak about only one person or thing. देखिए जो पॉजिटिव डिग्री होती है हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब हम किसी के बारे में, किसी पर्सन या थिंग के बारे में, ओनली वन पर्सन और थिंग, केवल एक ही पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं, तो वो डिग्री कौन सी होती है? हमारी पॉजिटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज बिग. ये क्या बता रखा है? दिस हाउस इज बिग. बिग क्या है? यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव यूज किया है, उसको क्वालिफाई किया है. किसको? हाउस को, कि हाउस क्या है? बहुत ही बड़ा है. तो किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा. सो यस, जब भी हम किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं होते और हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट इज दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल. ये फ्लावर क्या है? बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है. सो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है एज एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? फ्लावर को. फ्लावर को, एडजेक्टिव को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है. तो ये क्या बता रहे हैं? फ्लावर की विशेषता बता रहे हैं. लेकिन किसी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? नो, किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा. सो जब भी हम किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं होता, दैट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट इज comparative degree. Yes, comparative. Yes, in which we use the comparative degree when we compare two person or two things with each other. जिसके अंदर हम compare करते हैं दो person को या दो चीजों को एक दूसरे के साथ, तो we use as a comparative degree, means दोनों के बीच में comparison. For example, my house is bigger than yours. मेरा house बड़ा है than yours, तुम्हारे house से बड़ा है. तो here we use as a comparative degree कि मेरा हाउस तुम्हारे हाउस से बड़ा है. तो दो हाउस के बीच में कंपैरिजन हुआ. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, माय ब्रदर इज टॉलर देन मी. मेरा जो ब्रदर है वो क्या है? टॉलर, मतलब टॉल मींस बड़ा है, लंबा है. देन मी, मेरे से. तो यू कैन सी अ इमेज. ओके, नाउ तो कंपैरिजन क्या हो रहा है? मेरे और मेरे ब्रदर के बीच में. तो जब भी यू मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन द कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और टू थिंग्स. ओके, जब भी कंपैरिजन होता है दो लोगों के बीच में, दो थिंग के बीच में, वी यूज कंपैरेटिव डिग्री. तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं बेटा? कंपैरेटिव. नेक्स्ट डिग्री इज य सुपरलेटिव डिग्री. ओके, now we use superlative degree when we compare more than two person or thing with one another. जब भी हम दो से ज्यादा पर्सन या थिंग्स के बारे में जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो वो डिग्री कहलाती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक. ओके, तो ये क्या है? बहुत ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है. तो हियर वी यूज द मोस्ट. तो फर्स्टली आइडेंटिफाई द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, मतलब सभी से कंपैरिजन किया है कि सबसे इंटरेस्टिंग बुक कौन सी है? दिस इज, ये बुक सबसे इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट एग्जांपल, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. अब पूरे वर्ल्ड में क्या है? सब कंपैरिजन किया है कि जो हाईएस्ट, हाईएस्ट ईएसटी लग गया, जिससे हमको पता चल रहा है सुपरलेटिव डिग्री है कि उसका जो कंपैरिजन सभी के साथ उसका कंपैरिजन किया है. तो सबसे कंपैरिजन किया है तो हमको पता चल रहा है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन. क्लियर? समझ में आया सभी को? सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉजिटिव डिग्री वी डू नॉट कंपेयर टू ईच अदर. हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करते. इन द कंपैरेटिव डिग्री, yes, in the comparative degree we compare two objects or person.
Okay, in the superlative degree, we compare more than two person or thing with one another. Clear? Now let's take an example to better understand. Now there you can see examples. Yes, number one is here big. Big in the comparative we use bigger, in the superlative we use as a biggest. The formation of here we use er, est. In the comparative we use er, in the superlative we use est. So we will discuss as a formation of comparative and superlative. Now second is here small, smaller, smallest, hot, hotter, hottest, cold, colder, coldest, tall, taller, tallest. Next is short, shorter, shortest, fat, fatter, fattest, thick, thicker, thickest, happy, happier, happiest. So these are the degree. Number one is a big, is a super positive degree. Bigger is a comparative degree की उसको क्या compare किया गया दो के साथ. तो here we use bigger. And जब सभी के साथ comparative किया जाता है तो yes, here we use biggest, superlative degree, biggest. So let's start the book part. Yes, now this is a book part. Yes, chapter number 14, adjectives, degrees of comparison. Degrees of comparison, here we already discussed about the positive, comparative and superlative. Now let's read the sentences. Number one, Ashok is a strong boy. Clear. Second sentence is here, Bali is stronger than Ashok. Okay. Number third is here, Anil is the strongest of the three. Now student, you notice these sentences. Now in the first sentence, when we say Ashok is a strong boy, जब भी हमने पहले sentence में देखा उन्होंने क्या बोला, Ashok is a strong boy. So we do not compare him with any other boy कि हमने अशोक को किसी दूसरे boy के साथ compare किया. No. So we simply say that Ashok is the strong. तो हम simply क्या कह सकते हैं, अशोक क्या है बेटा, strong है. Now next is when we say Bali is stronger than Ashok. अभी हम क्या कह रहे हैं second sentence में, Bali is stronger than Ashok. Now student, we compare two boys, Bali and Ashok, and say that one is stronger than the other. जब भी हम दो के बीच में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं. देखिए Bali is stronger than Ashok. तो हम क्या कर रहे हैं, दो बॉय के बीच में हमने कंपेयर किया और हमने कंपेयर किया कि इनमें से स्ट्रॉन्गर कौन है. तो अब सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि बाली क्या है, स्ट्रॉन्गर है. किससे, बाली स्ट्रॉन्गर देन अशोक. तो अशोक स्ट्रॉन्ग है, अशोक से स्ट्रॉन्ग कौन है बेटा, बाली. ओके. इन द now next sentence we say Anil is the strongest of the three. अब इन तीनों में yes सबसे strongest कौन है बेटा, अनिल. तो हमने क्या यूज किया है, अनिल is the strongest of the three. इन तीनों में strongest कौन है, सबसे strongest अनिल है. Okay, so we compare अशोक, बाली and अनिल. तो हमने क्या तीनों को कंपेयर किया, किसको कंपेयर किया, अशोक को, बाली को और अनिल को. तो अशोक क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉय है. अशोक से स्ट्रॉन्ग कौन है बेटा, बाली. अब हम जब कंपैरिजन कर रहा हमने दोनों के बीच में, तो होती है कंपैरेटिव डिग्री. तो बाली क्या है, स्ट्रॉन्गर है अशोक से. लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तीनों के बीच में, तो तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, अनिल. तो अनिल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री. यस, गॉट इट स्टूडेंट. ओके, नाउ स्टूडेंट, थर्स वी सी दैट एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म. हम देखते हैं कि एडजेक्टिव को हम फॉर्म में चेंज करते हैं. यस, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट टू शो कंपैरिजन. तो हम जब ये शो करेंगे कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये हमको कंपैरिजन शो करेगा. यस, इन अदर वर्ड्स दे हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. सो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, कंपैरिजन की 3 डिग्रियां हैं. तो देखिए द एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग, अभी आपको समझ में आ गया ना. तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग. जब भी हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री हम फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, तो सबसे पहले जो भी पॉजिटिव डिग्री होती है वो एज ए हमारा एडजेक्टिव ही होता है, जो क्या करते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं. ओके, सो इट सिंपली डिनोट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी इन द
थिंग और पर्सन वी स्पीक अबाउट। तो ये हमको क्या बताता है, ये क्या डिनोट करता है कि एग्जिस्टेंस है, कि उसके अंदर वो क्वालिटी है उस थिंग में या उस पर्सन में। सो नाउ स्टूडेंट वी स्पीक अबाउट, दिस इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। तो ये हमको बताता है कि इसके बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इन द फर्स्ट सेंटेंस वी ऑलरेडी डिस्कस अशोक इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। क्या अशोक स्ट्रॉन्ग बॉय है, इसमें किसी के साथ कंपैरिजन किया अशोक का? नो। सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। ये कौन सी डिग्री कहलाती है? पॉजिटिव डिग्री। Second one, the adjective stronger is said to be in the comparative degree. जो भी हमने बात करी stronger की, क्या कह रहा है वो? comparative degree. Why? Yes, it denotes a higher degree of the quality than the positive. अब positive से higher degree कौन सी है बेटा हमारी? comparative. Now it is used when two objects are compared. और ये क्या करता है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? अब देखिए स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग जो वर्ड है स्ट्रॉन्ग, सिंपली स्ट्रॉन्ग है। नाउ सेकंड वर्ड इज हियर गिवन स्ट्रॉन्गर। तो सेकंड सेंटेंस है बाली इज स्ट्रॉन्गर देन अशोक। ओके, सो जब हमने कंपेयर किया दो के बीच में, दो बॉय के बीच में कंपेयर किया, वी यूज एज अ स्ट्रॉन्गर। सो दिस इज कॉल्ड अ कंपैरेटिव डिग्री। Now third one, the adjective strongest is said to be in the superlative degree. जो strongest है वो क्या कहलाती है? हमारी superlative degree. Why? Yes, it denotes the highest degree of the quality. ये क्या बताती है? हमारी highest degree बताती है quality की। Yes, it is used when more than two objects are compared. ये क्या पर यूज किया जाता है? जब हम किसी भी चीज को एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के साथ या किसी के साथ हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो हमारी कहलाती है सुपरलेटिव डिग्री। Okay students, so I hope you got this 3 degrees: positive, comparative and superlative degree. Now next is the formation of comparative and superlative. Now let's start. Number 1, the following adjectives from the comparative by adding er. Yes, we simply add er. हम क्या ऐड करते हैं बेटा? er. Yes, underline this. And the superlative by adding est. और superlative में हम क्या यूज करते हैं? est. You have to underline it. आपको क्या करना है? इस पे अंडरलाइन करना है, est और er. Clear? Now next is पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। देखिए एग्जांपल, थिक, थिकर, थिकेस्ट। तो थिक, थिकर, थिकेस्ट, तो हमने क्या यूज किया इसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए? वी ऐड er. ओके, एंड द सुपरलेटिव वी ऐड est. हमने क्या ऐड किया? est. थिक, थिकर, थिकेस्ट। टॉल, अब कंपैरेटिव भी बनाएंगे, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। तो हमें सिंपली क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? er और est. er ऐड कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में और est यूज करते हैं हम सुपरलेटिव में। यंग, यंगर, यंगेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। Understood student? Now next is if the positive ends in e. अगर जो हमारा पॉजिटिव, अब जो पॉजिटिव है वो किससे एंड हो रहा है? e से। तो e से कैसे एंड हो रहा है? देखिए ब्रेव, तो किससे एंड हो रहा है बेटा? e से एंड हो रहा है ना। सो ओनली r and st are added to form the comparative and the superlative. जब भी हमारा जो एंड हो रहा है e से, तो हम ओनली क्या यूज करेंगे बेटा? r. ओके, और जो सुपरलेटिव में क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे बेटा? st. तो देखिए हमने अभी अभी हमने फर्स्ट रूल देखा था, उसके अंदर हमने ऐड किया था अपना, क्या ऐड किया था बेटा हमने? er और est. जैसे देखिए फॉर एग्जांपल शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। लेकिन इन द सेकंड रूल हमने देख रहे हैं कि द जो भी पॉजिटिव एंड किससे हो रहा है? e से। देखिए ब्रेव, वाइट, लार्ज, वाइज, फाइन, तो ऑलरेडी ई गिवन ही है ना हमारे वर्ड में, तो हम सिंपली क्या ऐड करेंगे? ओनली आर। क्या ऐड करेंगे? ओनली आर। अगर हमने वापस से ईयर ऐड कर दिया तो कैसे बन जाएगा? ब्रेवर, है ना। तो डबल ई आर तो करेक्ट वर्ड है? नो, ये करेक्ट नहीं होगा। तो हम सिंपली क्या ऐड करेंगे? अगर जब भी पॉजिटिव डिग्री में अगर हमारा ई गिवन है, लास्ट वर्ड, लास्ट जो लेटर है, तो हम ओनली ऐड करेंगे आर। और जो सुपरलेटिव डिग्री में हम ऑलरेडी ई तो गिवन ही है, तो est तो हम ऐड नहीं कर पा रहे, तो हम क्या यूज करेंगे? हम ऐड करेंगे ओनली st. देखिए ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट।
white, whiter, whitest, large, larger, largest। तो हमने क्या ऐड किया? सिंपली लार्ज, तो ई तो गिवन ही है तो हमने सिंपली ऐड किया आर, और जो सुपरलेटिव डिग्री में हमने ऐड किया ईएसटी। वाइज, वाइजर, वी ओनली ऐड, ओनली हमने क्या ऐड किया? आर, एंड इसमें हमने ऐड किया ओनली एसटी। तो क्लियर हो गया सभी को सेकेंड रूल? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड the next rule. If the positive ends in y, ओके, तो जब भी हमारा जो पॉजिटिव है एंड किससे होगा बेटा? y से। तो देखिए वर्ड इज गिवन हियर y, ओके, y गिवन है बेटा यहाँ पे। तो अब जब y गिवन है यहाँ पर तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो भी वर्ड है, हैप्पी, मैरी, लेजी, हैवी, तो लास्ट लेटर क्या है बेटा? वाई, वाई से एंड हो रहा है। नाउ सेकंड, द वाई इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। जो वाई किसी से किससे प्रिसीडेड हो रहा है? तो वाई लास्ट लेटर तो वाई है, लेकिन जो वाई के साथ प्रिसीडेड हो रहा है वो वाई किससे हो रहा है बेटा? वो हो रहा है पी से। तो पी क्या है बेटा यहाँ पर? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। वाल, वाल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, एंड द रेस्ट ऑफ द वाल वी यूज एज अ कॉन्सोनेंट। उस बाकी क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। तो पी क्या है बेटा यहाँ पर? एज अ कॉन्सोनेंट। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड देन y is changed into I। y किस में चेंज हो जाएगा बेटा? I में, बिफोर एडिंग er और est ऐड करने से पहले जो y है वो चेंज किस में हो जाएगा? I में। Now y is preceded by a vowel, then y is not changed into I। दोनों चीज हमको ध्यान में रखनी है। क्या चीज हमको ध्यान में रखनी है? देखिए समझते हैं वापिस से कि अगर हमारा जो वर्ड है हैप्पी, ठीक है, अब जो हैप्पी का जो लास्ट लेटर अगर y है तो हम क्या यूज करेंगे? y को चेंज कर किस में करेंगे? हम I में। तो HEPPIER किस में चेंज कर दिया हमने? आई, वाई को चेंज कर दिया IER में। क्यों चेंज किया? आई में चेंज क्यों? क्योंकि वो कंपैरेटिव है। कैसे समझेंगे? मैं आपकी राइट डाउन करती हूँ। कंपैरेटिव में क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है। पी क्या गिवन है? कॉन्सोनेंट गिवन है यहाँ पर, ठीक है, वाई से पहले। लेकिन अगर हमारे सामने जो भी वर्ड है उसमें वाई से पहले वाल है, तो देखिए सेकंड वर्ड इज गे, GAY। तो वाई से पहले क्या है? GA है ना बेटा? तो ए क्या है? एज ए वॉल है। अगर वॉल है तो हम वाई को चेंज नहीं करेंगे, हम सिंपली ऐड करेंगे GAYER। ओके, तो ये किस में हो रहा है? अगर हमारा वॉल है, WOVER, वॉवल प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? वॉल। ओके, सो दोनों समझ में आया? अगर वाई से पहले क्या दे रखा है? पी, एज ए पी मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट गिवन है तो हम वाई चेंज करेंगे आई में, और क्या हो जाएगा हमारा? हैप्पियर, HAPPIER। अगर से वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई चेंज नहीं करेंगे, हम ओनली एड क्या करेंगे? देन वाई नॉट चेंज इनटू आई। वाई चेंज किस में होगा? आई में चेंज नहीं होगा, और वी सिंपली ऐड ER or EST। Understood? Now, yes, happy, happier, happiest, merry, merrier, merriest, lazy, lazier, laziest, heavy, heaviest, heaviest. Clear, student? Now, next is here. The second is here, gay, gayer, gayest. Okay. Now, next one. Now next is example is gray, GREY, gray। So GREY, तो y से पहले बिफोर क्या दे रखा है? वॉल, वॉल गिवन है, तो हम y को I में चेंज नहीं करेंगे, तो हम ओनली सिंपली ऐड करेंगे कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज E। If the positive degree has only one syllable, now firstly you will understand the syllable. What is a syllable? पहले आपको समझना होगा बेटा कि syllable क्या होता है। ओके, तो syllable जब भी हम बात करते हैं syllable की and in one consonant, तो पहले consonant तो समझ में आ गया, तो हम देखते हैं कि syllable क्या होता है। देखिए syllable is a part of a word that contains a single vowel sound and is pronounced as a unit, और जो यूनिट में प्रोनाउंस किया जाता है। तो देखिए समझते हैं कि सिलेबल क्या होती है? एक शब्द का उतना भाग जितना एक बार में बोला जाता है। समझ गए? आई एम रिपीटिंग अगेन, एक शब्द का उतना भाग जितना एक बार में बोला जाए। देखिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले FAT, फैट, एक बार में बोला हमने बेटा फैट, हॉट, बिग, एंड लास्ट सेट।
तो ये क्या है, वन सिलेबल। समझ गए, ये क्या कहलाते हैं हमारे वन सिलेबल। ओके, आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल, टू सिलेबल। टू सिलेबल क्या होते हैं, आई एम राइटिंग वन सिलेबल। वन सिलेबल क्या होते हैं बेटा, जैसे क्या हो गया, हॉट, एक बार में हमने क्या किया, प्रोनाउंस किया, वन सिलेबल। सेकंड, आई एम राइटिंग टू सिलेबल। पहले सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे टू सिलेबल। टू सिलेबल क्या होते हैं, देखिए, होटल, होटल, HOTEL, तो क्या हो गया, ये टू सिलेबल में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, पॉम। पोयम नहीं प्रोनाउंस करेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे बेटा, पॉम, POEM, पॉम, पॉम। समझ गए, ये क्या हो गया हमारे टू सिलेबल। अब हम बात करते हैं थ्री सिलेबल की। ओके, थ्री सिलेबल इज here also given, beautiful. I'm writing BEAUTBEAU, beau. Now T and last is full, FUL. So this is the example of three syllable. तो समझ में आया, जब भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, वापिस से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो भी शब्द होता है, शब्द का उतना भाग जितना एक बार में बोला जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, एज ए सिलेबल कहलाते हैं। तो इन दिस ई रूल हम क्या पढ़ रहे हैं, ओनली वन सिलेबल की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, नोट करते हैं कि जो वन सिलेबल है, एंड इन वन कॉन्सोनेंट, किसमें एंड हो रहा है, वन कॉन्सोनेंट। ओके, एंड द कॉन्सोनेंट इज प्रीसीडेड बाय अ शॉर्ट वॉल। अब समझ लीजिए कि देखिए एग्जांपल्स समझते हैं, तो दिस कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर ER और EST। तो सबसे पहले सिलेबल सभी को क्लियर हो गया, 1, 2 और 3। हम इसमें बात कर रहे हैं, ओनली वन सिलेबल ही गिवन है, फैट, हॉट, बिग एंड जेड। तो देखिए, एंड इन वन कॉन्सोनेंट। अब देखिए कॉन्सोनेंट क्या है, एंड किससे हो रहा है बेटा, कॉन्सोनेंट में। तो फैट में कॉन्सोनेंट क्या है बेटा, टी, टी कॉन्सोनेंट है, हॉट में भी टी है, बिग में क्या, कौन सा कॉन्सोनेंट है बेटा, यस, बिग में कॉन्सोनेंट है हमारा जी, जी कॉन्सोनेंट गिवन है, और सैड में हमारा डी। तो ये सारे क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ठीक है, हमारे जितने भी वर्ड्स हैं वो एंड किससे हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से। एंड द कॉन्सोनेंट इज प्रीसीडेड बाय शॉर्ट वॉल। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्सोनेंट है वो किससे प्रीसीडेड हो रहे हैं, हमारे शॉर्ट वॉल से। अब शॉर्ट वॉल देखिए, FAT, कॉन्सोनेंट तो टी है, ए वॉल है, ओ क्या है, वॉल है, गुड। नाउ नेक्स्ट वर्ड में आई क्या है, वॉल है, जी से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले। और नेक्स्ट वर्ड में है डी से पहले, ए में क्या गिवन है, ए है, SAD, ए वॉल है। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ दिस कॉन्सोनेंट इज डबल्ड। जो भी हमारा जो कॉन्सोनेंट है, अब मैं बात करती हूँ वापिस से कॉन्सोनेंट की। जो कॉन्सोनेंट है इसमें टी, तो टी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर डबल बिफोर ER और EST। तो देख लेते हैं हमारा एग्जांपल, FAT। तो हमने क्या किया, जो हमारा जो कॉन्सोनेंट है उसको हमने क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया है ना। तो देखिए टी, ओके, FATTER, HOTTER, BIGGER, SADDER। तो हमारे जो कॉन्सोनेंट था उसको हमने क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया। नाउ सुपरलेटिव में ये देखिए, FATTEST, आपको पता ही सभी को EST यूज करते हैं, तो हमारा जो था कॉन्सोनेंट हमने डबल कर दिया। फैटेस्ट, हॉटेस्ट, बिगेस्ट एंड लास्ट वन इज हियर सैडेस्ट। क्लियर हो गया सभी को, अंडरस्टूड, समझ में आया सभी को। ओके, now next we start the next rule, many adjectives of two syllable। अभी हम किसकी बात करेंगे, अब two syllable, and all adjectives of more than two syllable। अगर adjective में two syllable है या दो से ज्यादा syllable है, so take more before them to form the comparative and most to form superlative। तो देखिए अभी तक हम क्या ऐड कर रहे थे, comparative में ER और superlative में हम EST ऐड कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हमारा जो भी वर्ड है, जो भी एडजेक्टिव है, वो क्या है बेटा, टू सिलेबल है या थ्री सिलेबल है, टू से ज्यादा सिलेबल है, तो हम क्या ऐड करेंगे, हम मोर और मोस्ट ऐड करेंगे। तो देखिए फेथफुल, फेथफुल, तो हियर वी ऐड मोर, फेथफुल, नॉट फेथफुलर, ईयर ऐड करेंगे, नॉट फेथफुललेस, नो, वी यूज मोर एंड मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव। देखिए फेथफुल, तो कितना सिलेबल है, थ्री सिलेबल। ब्यूटीफुल, मैंने अभी जैसे आपको ब्यूटीफुल के बारे में बताया था, ये देखिए ब्यूटीफुल क्या है, थ्री सिलेबल है ना। तो ब्यूटीफुल थ्री सिलेबल है, तो मोर और मोस्ट यूज करेंगे। इंडस्ट्रियस, ये भी क्या है, फोर सिलेबल, तो हियर वी यूज मोर और मोस्ट। करेजियस, मोर
courageous, most courageous. Clear? जब भी हमारा syllable only one होगा और उसके अंदर हमको वही सारा देखना है कि अगर वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड है वॉल से, तो हम उसका जो कॉन्सोनेंट को डबल करके ER और EST यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा सिलेबल मोर देन टू है और मोर देन टू है, तो हम यूज करेंगे मोर और मोस्ट इन द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ओके, क्लियर स्टूडेंट? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट रूल। जी, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इररेगुलरली। जो फॉलोइंग एडजेक्टिव्स है वो कंपेयर क्या कहेंगे? इररेगुलरली। देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। तो व्हाई वी यूज एल्डर or eldest is here? The word is given is positive degree is given is older is here. So now let's understand. Yes, student, mark the use of older and elder, oldest and eldest. देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि older और ओल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट कहाँ पर किस सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। देखिए, ओल्डर इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ओल्ड। तो ये समझ में आया ना सभी को? ओल्डर के कंपैरेटिव फॉर्म है ओल्ड का, एंड वी यूज इट टू कंपैरेटिव पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग और ऑब्जेक्ट। तो हम यूज करते हैं किसी पीपल के साथ कंपैरेटिव कर रहे हैं, किसी प्लेसेस के साथ, किसी थिंग्स के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो वी यूज ओल्डर। क्या यूज करेंगे बेटा? हम ओल्डर यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं किसकी? एल्डर की। अब हमने बात करेंगे एल्डर की। एल्डर, वी यूज एल्डर एंड एल्डेस्ट बिफोर अ नाउन फॉर अ मेंबर ऑफ अ फैमिली ओनली। जब भी हम फैमिली मेंबर की बात करेंगे, किसकी मेंबर की? फैमिली मेंबर की बात करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे? एल्डर और एल्डेस्ट। एल्डर और एल्डेस्ट यूज करेंगे। जब भी हम ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज करेंगे, तभी हम कंपेयर एज ए किसी पीपल के साथ कर रहे हैं या किसी थिंग के साथ हो रहा है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? किसी एनिमल के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? ओल्डर और ओल्डेस्ट। अगर हम फैमिली मेंबर के साथ, हम किसी के साथ शो कर रहे हैं कंपैरिजन, तो हम यूज करेंगे एल्डर और एल्डेस्ट। अंडरस्टैंड? समझ में आया सभी को? तो देखिए, ही इज ओल्डर देन आई एम। वह क्या है? ओल्डर है मेरे से। तो देखिए, मेरे और उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हियर वी यूज एज अ कंपैरेटिव ओल्डर। ही इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। के क्लास में आपस में फैमिली रिलेशन है? नहीं। तो वो क्या कंपैरेटिव बता रहा है? हमने यूज किया सिंपली ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एल्डर और एल्डेस्ट। देखिए, हरी इज माई एल्डर ब्रदर। तो देखिए, एल्डर ब्रदर है, हरी क्या है? मेरा। तो मेरा और हरि के बीच में क्या है? फैमिली रिलेशन है, फैमिली मेंबर है, तो हियर वी यूज एल्डर। नाउ सेकंड इज, सतीश इज माय एल्डेस्ट सन। तो सतीश क्या है? मेरा एल्डेस्ट सन है। तो क्या है? सतीश और मेरे बीच में क्या है? रिलेशन है, फैमिली मेंबर है, हम साथ में हमारा रिलेशन है, तो हियर वी यूज एल्डर। सो जब भी फैमिली मेंबर होते हैं, फैमिली रिलेशन होएगा, वी यूज एल्डर और एल्डेस्ट। जब भी हमारा किसी के पीपल, थिंग, एनिमल से वैसे ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बताने के लिए तो हम यूज करेंगे ओल्ड और ओल्डर। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट इज, देन इज यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। अभी तक हम ये समझ गए थे कि ER EST हम कैसे यूज करेंगे, कैसे फॉर्मेशन करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेयर वी यूज देन, द, मोस्ट, मोर। ओके, सो नाउ देन इज यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। देन यूज करेंगे हम किसके पास बेटा? आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, और द यूज करेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो देखिए एग्जांपल, दिस पेंसिल इज बेटर देन दैट। तो बेटर देन, आफ्टर वी यूज कंपैरेटिव डिग्री के बाद यूज करेंगे देन, मतलब उससे, हम बताने के लिए कि उससे क्या है? बेटर है। ओके, माई दिस पेंसिल इज बेटर देन दैट। ये पेंसिल उससे बेटर है। दिस इज द बेस्ट ऑफ द थ्री पेंसिल। यह क्या है? बेस्ट है, बहुत अच्छी है। बेस्ट मतलब गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करिए ना हमने, बेस्ट ऑफ द थ्री पेंसिल, मतलब उन तीन पेंसिल में ये सबसे बेस्ट है। तो समझ गए? यू मस्ट रिमेंबर दैट वी यूज दैट इन कंपैरेटिव डिग्री, वी यूज द in the and the most in superlative degree. Clear? Now next is, do not use the double comparative and superlative such as more, better, most, loveliest. Okay, yes student, don't be confused। आप कंफ्यूज नहीं होना कि हमको डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव यूज नहीं करने। अगर हमने स्ट्रॉन्गर यूज किया तो हम मोर यूज नहीं करेंगे।
समझ गए? अगर मोर यूज किया है तो स्ट्रॉन्ग आएगा, तो मोर स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्ट्रॉन्गर यूज किया तो मोर यूज नहीं करेंगे, तो हम एक ही सिंपली यूज करेंगे। तो देखिए करेक्ट वन क्या होगा, बाली इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हरी। नो, द करेक्ट वन इज बाली इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। बाली क्या है, हरी से स्ट्रॉन्गर है। मोर कब यूज करते हैं, जब हमारा सिलेबल 2 या 2 से ज्यादा होता है तब हम मोर यूज करते हैं, समझ गए? नेक्स्ट इज ही इज द मोस्ट ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। तो ये क्या है, मोस्ट ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। वी यूज मोस्ट भी यूज कर रहे हैं और ओल्डेस्ट भी यूज कर रहे हैं। नो, इट इज wrong. Now correct one, he is the oldest man in the village. ये विलेज है उसका सबसे ओल्डेस्ट मैन है ना? तो वी यूज द, देखिए नोटिस करिए, द भी यूज किया सुपरलेटिव में और est भी यूज किया। ओके स्टूडेंट, सो यू मस्ट रिमेंबर थ्री डिग्रीज in the positive degree, the comparison not given in the comparatively we use as a comparative degree में हम use करते हैं er और क्या use करते हैं then, in the superlative degree we use the and most. Clear student? So this is the formation of comparative and superlative. Now let's start the exercise.